हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और स्टेप 4 करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स निकालना। और स्टूडेंट्स, अब बहुत ही सिंपल स्टेप होते जाएंगे, एक एक दो दो चीज़ें आएंगी, उसको आपको प्लस माइनस करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स हम निकालने वाले हैं। और ये हमको कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो लास्ट स्टेप था, स्टेप नंबर 3, जब वो ख़त्म हुआ था तो हमको पता है हमारे पास था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को एडजस्ट करके यहाँ तक पहुँचना सीख लिया था। अब इसके बाद आपको एक और स्टेप करना है स्टूडेंट्स। देखिए, लेस क्या करना है आपको? इनकम टैक्स पेड। अब ये जो इनकम टैक्स है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी कोई प्रॉफिट होता है या इनकम होती है तो उसको कंपनी को दिखाना होता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। अब इनकम टैक्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हर एक्टिविटी में अलग तरीके के इनकम टैक्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर इनकम हुई है कोई पुरानी मशीन बेच के, कभी कभी पुरानी मशीन बहुत महंगी बिकती है स्टूडेंट्स, लाखों में बिकती है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रॉफिट में अगर बिकी है तो वहाँ पे इनकम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो वो वाली जो इनकम है उस पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी अगर ज़्यादा इनकम हुई है। तो वो वाला जो टैक्स है स्टूडेंट्स, वो यहाँ नहीं डालना आपको, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रही है, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्योंकि मशीन अगर आपने बेची है तो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से संबंधित काम है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है? तो कोई भी इनकम टैक्स है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का दिया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे लेस कर देना है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब डे टू डे वाली एक्टिविटीज़। अगर आपने कुछ परचेज़ किया है, सेल किया है, अपना जो बिज़नेस का मेन आइटम आपने परचेज़ और सेल किया है, तो उसमें जो आपको इनकम हुई है या प्रॉफ़िट हुआ है, उस पे टैक्स लगता है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है उसका अमाउंट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में अलग अलग टैक्स बहुत ही कम दिए जाते हैं क्वेश्चन में। बड़ा ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर जो टैक्स आपको दिया जाता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ यही लेस करके आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और कुछ नहीं करना। ठीक है? तो ये स्टेप बोला जाएगा सबसे छोटा स्टेप है अभी तक का। और इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से इनकम टैक्स माइनस कर देना है, और आप पहुँच जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स रहे होंगे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, उनको प्लस माइनस करके सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है? तो इतना आसान है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेप में बस इतना ही है। सो बहुत ही जल्द हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सारे स्टेप्स एक साथ जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपके माइंड में, और आराम से आप सॉल्व करना सीखेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।